वेलकम बैक। मैंने जहां पर अपना पैगाम छोड़ा था मैं वहां से आगे बढ़ता हूं और उम्मीद है कि वो बातें आपके जहन नशीन होंगी। चुनांचे जब इस नौजवान के पास से पैसा खत्म हो गया, दोस्त गायब हो गए, चिड़िया उड़ गई, दरख्त खाली हो गए और पीछे कुछ न रहा। और फिर एक ऐसा अलमिया, एक ऐसा वक्त उस नौजवान की जिंदगी में आया, मुझे लगता है कि उसके वो जूते जो अपने बाप के घर से पहनकर आया था वो भी टूट फट गए। शायद उसके लेसिस भी अभी टूट गए हुए होंगे। पोशाक यानी कपड़े फट गए होंगे। बाल मैल से अटे हुए होंगे। दाढ़ी पता नहीं कब की बड़ी हुई होगी। और इससे पहले जब वो अपने बाप के घर में था तो शायद हो सकता है बालों को यूं यूं करता हुआ हो और फिर फूंक मारता हुआ हो ऊपर की तरफ और बाल उड़ते भी हुए हो। आप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि ये वाला नौजवान इसी तरह करता है, इसलिए आप ये कह रहे हैं। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं। और फिर क्या हुआ, अब उसकी हालत क्या थी देखिए। कहां था, बड़े पुरआसाइश माहौल में, सब कुछ मुयस्सर था, सब कुछ मुयस्सर था। और उसके बाद वो कहां पहुंच गया, एक ऐसी नाउमीदी की खाई में जहां उसके पास कुछ भी ना रहा। और उसके नतीजे में क्या होता है, दोस्त उड़ गए, पैसा खत्म हो गया, कोई जॉब नहीं, कोई कारोबार नहीं। और अब सोचता है मैं क्या करूं, अभी पेट में इस जालिम तंदूर में डालने के लिए भी उसके पास कुछ ना रहा। ना गुफ्ता बेहालत, कपड़े फट गए, मैंने कहा बाल मैल से अटे हुए थे, शायद दाढ़ी भी बहुत बड़ी हुई थी, जूते टूट गए थे, भूख लगी हुई थी। आप करें तो क्या करें। चुनांचे किताब मुकद्दस में लिखा है, बिल आखिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो सूअर जो फलियां खाते थे वही फलियां खुद खाने लगा और यूं गुजारा करने लगा। और फिर एक ये देखिए कितनी बुरी हालत है कि वो कहां से कहां पहुंच गया। खुदा जो कुछ हमें बख्शता है, जब हम उसके शुक्रगुजार नहीं होते तो फिर हम अपनी मर्जी से, वो नहीं चाहता, लेकिन हम अपनी मर्जी से वहां से यहां आ जाते हैं। और फिर ये बड़ी एक गौर तलब बात है कि उसके बाद क्या होता है। मेरे लिए और आपके लिए ये एक बड़ी अहम तरीन बात जानने की है, और वो ये, उस वक्त वो नौजवान इंतहाई बेमर्दगी के आलम में, मुझे लगता है हो सकता है सर पकड़ के बैठ गया हो और सोचने लगा हो सकता है वो रो भी रहा हो। उसके दिल का हाल तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हमें पता चलता है कि उस वक्त उसकी हालत क्या थी। उसने अपने आप की तरफ देखा होगा, कहा होगा ये मेरी क्या हालत है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे जूते टूट गए, लेसिस टूट गए, बाल इतने बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, अब मैं करूं तो क्या करूं। अब मैं वापस अगर अपने बाप के पास जाऊं भी तो कौन सा मुंह देकर जाऊंगा, मेरा बाप मुझे कबूल करेगा कि नहीं करेगा, अब मैं क्या करूं। और मेरी ये हालत कि सुअरों की फलियां खा रहा हूं, अब मैं करूं तो क्या करूं। चुनांचे जब वो बैठा सोच रहा था, एक ख्याल उसके जहन में दौड़ता है, और वो ख्याल ये था, जो ख्याल उसके जहन में था वो ये था कि अब मैं उठकर वापस अपने बाप के यहां जाऊंगा, और जब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा तो उस वक्त मैं अपने बाप के सामने जाकर इकरार करूंगा, मैंने तेरी नजर में और आसमान वाले की नजर में गुनाह किया।
اس لائق تو اب نہیں کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں، لیکن اب اگر بیٹا نہیں تو تو مجھے نوکروں کی طرح، خادموں کی طرح ہی قبول کر لے۔ سن رہے؟ یہ اس کی سوچ تھی، اور وہ اس سے پہلے اپنی حالت کو دیکھ چکا، اور وہ کہہ رہا ہے میرے باپ کے گھر میں کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ تو ہے، میز پر نوکر، شیف، بیرے آ کر کھانا چنتے تھے اور میں کھاتا تھا، اور آج میں کس حالت میں پڑا ہوا ہوں۔ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، سوچتا ہے واپس جاؤں گا اور اپنے باپ کے سامنے اقرار کروں گا، میں اس حالت میں مزید کیوں رہوں۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ اور بزرگاں، شاید اس پیغام کی روشنی میں تیری حالت ایسی ہی ہو کہ تم ایک ایسے مقام پر ہو کہ نظر نہ آتا ہو کہ اب میں واپس جاؤں تو کیسے جاؤں۔ میں خدا کی حضوری کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی شاید چرس، ہیروئن، سگریٹ، شراب نوشی، بری مجلسیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، مختلف قسم کے گناہوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک ایسی کھائی میں پا رہے ہو جہاں شاید آپ کے سامنے کوئی منزل نظر نہ آتی ہو، اور نظر آ رہا ہو شاید اسی حالت میں میرا ہاتھوں مر جاؤں گا۔ شاید آپ کی بھی یہی حالت ہو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نوجوان بیٹھ کر سوچنے لگا، اور سوچ یہ تھی کہ اب میں واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا، اس نے سوچا کہ میرے واپس جانے میں ہی بہتری ہے، وہاں جانے میں ہی میری بھلائی ہے، وہاں جانے میں ہی میری اچھائی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں واپس اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، یہ نوجوان ادھر ہی نہیں پڑا رہتا، وہ ادھر ہی نہیں پڑا رہتا، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں وہ صرف سوچتا نہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں جی کل اتوار ہے جی، صبح چرچ جاؤں گا، اور سوچتے ہیں اور پھر میں برکت پاؤں گا، خدا کا خادم کلام سناؤں گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، لیکن ہوتا نہیں۔ رات کو ہم سوتے ہیں، سوچتے ہیں چلو بس ابھی میں سونے لگا ہوں، ابھی میں سوئچ آف کروں گا، لائٹ بند کروں گا، ٹی وی بند کروں گا اور پھر سو جاؤں گا، اور پھر یہ سوچتے ہمیں لاریاں۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ ہوتا ہے۔ دیکھیے بات میں کیا کر رہا ہوں، صرف سوچنا کافی نہیں ہے، سوچ ایکشن مانگتی ہے۔ آپ اگر سوچتے ہی ہیں، اس سے کیا بنے گا بھائی؟ کچھ نہیں بنے گا۔ نیا پاکستان نہیں بنانا ایک ہی کافی ہے، ہاں ایک ہی نہیں سنبھالا جاتا ہم سے، تو نیا پاکستان نہیں بنانا سوچ کے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میری سوچ کچھ نہیں کرے گی۔ اس نوجوان نے کیا کیا، اس نے صرف سوچا نہیں، وہ اٹھا اور اپنے باپ کی طرف گیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، اس سے کہ بلکہ آپ اور زیادہ گہری کھائی میں جائیں، سوچیں اپنی حالت پر، اور جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ کر سوچیں گے، اے خدا تیرے بن کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑ لے، کون ہے جو مجھے تھامے، کون ہے جو مجھے سنبھال سکتا ہے، تو ہی تو ہے۔ اے خدا میں کیوں اتنی زیادہ پستی میں اپنی زندگی کے دن گزارتا ہوں، میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں، دنیا کی بھیڑ میں تو کیوں کھو رہا؟ خدا باپ تجھے بلاتا ہے، لوٹ آ میری طرف، اس کھائی میں نہ رہ، کیونکہ خداوند کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ نافرمانی کی کھائی، یہ نشے کی کھائی، یہ گناہ کی کھائی، بری صحبتوں کی کھائی، میرے روپے پیسے عیاشی میں اڑانے کی کھائی سے نکل آ۔
कब तक तू इसमें रहेगा? और खुदा आज तुझे बनाता है कि तू मेरी तरफ लौट आ। और अब ये नौजवान सिर्फ ये सोचता ही नहीं कि मैं इस खाई में रहूंगा, बल्कि अब उठ के स्टेप लेता है और उधर बाप के घर की तरफ लौटना शुरू कर देता है कि मैं बाप के पास जाऊंगा। और वो जाता भी है। जब वो जाता है तो क्या होता है, ये इस पैगाम में आपको नहीं बता सकता। जब वो लौट जाता है तो बाप उसके साथ कैसे पेश आता है, इंतजार कीजिए आने वाले काल के प्रोग्राम के लिए, ताकि मैं उस प्रोग्राम में आपको बता सकूं कि बाप ने उसको किस तरह वेलकम किया। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा केवल इसके कि मैं आज इख्तिताम करूं। अगर आप ही हैं जो आज वापस लौटना चाहते हैं, अगर आप ही हैं जो आज खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, अगर आप ही हैं जो उसकी सिम को अपने मन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जहां कहीं आप हैं, स्क्रीन के आगे झुक जाए, आंखें बंद करें और खुदावंद की हजूरी महसूस करें, अपने गुनाह का इकरार करें और खुदावंद से कहें, ऐ खुदावंद मैं लौट आना चाहता हूं। आसमानी बाप, मैं तेरी हुजूरी में तेरा खादम होते हुए इस मुकद्दस कलाम की इन बातों को जो मेरे इन अजीजों के सामने तूने मेरे वसीला से कहलवाई, तेरा शुक्र अदा करता हूं। और आज इन नाज़रीन और सामाईन में से जितने ये जान गए और पहचान गए कि मेरा हाथ से भटक गया और तुझसे दूर चले गए, खुदावंद मिन्नत करता हूं कि अपने यीशु नाम में उनकी जिंदगी में काम कर, और आज जब वो वापस लौटते हैं उनकी रहनुमाई फरमा। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने खादिम की दुआ को सुना और अपने लोगों को कबूल किया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। इस ताल्लुक से अगर मजीद आप जानना चाहते हो तो मेरी एक वेबसाइट है www.newlifeinstitute.org। वहां पर बहुत सारे मेरे पैगामात, वीडियो मैसेजेस आप सुन सकते हैं, ऑडियो मैसेजेस सुन सकते हैं, मेरी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सवालात के जवाबात हैं। और हाँ, ऑनलाइन मुफ्त बाइबल मुकद्दस पर मबनी कोर्स करके आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। देर ना कीजिए, अभी विजिट कीजिए newlifeinstitute.org। गॉड ब्लेस यू।